हेलो बच्चों, आप सब कैसे हैं? आपका दीपक सर फिजिक्स क्लास में स्वागत है और मैं हूं दीपक चतुर्वेदी। हमने प्रीवियस लेक्चर में इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल एट द पोजीशन ऑफ एक्सिस एंड इक्वेटोरियल, ये हम लोगों ने इतनी चीजें पढ़ी। आज के लेक्चर में हम जानेंगे व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन। दिस इज आल्सो कॉल्ड लाइन ऑफ फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन को हम लोग लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। तो आप समझ जाइएगा, मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बोलूं या लाइन ऑफ फोर्स बोलूं, उसका मतलब सेम। फैराडे ने एक डिस्कवरी दी कि बताया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज एन इमेजिनरी लाइन, इट इज नॉट अ रियल लाइन। अकॉर्डिंग टू फैराडे फैराडे ने कह दिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज अ इमेजिनरी लाइन। तो कैसे डिनोट किया? इन्होंने पॉजिटिव चार्ज किया। पॉजिटिव चार्ज से कहा कि जैसे जैसे हम दूर जाएंगे, इन्फिनिटी की तरफ जाएंगे, तो इन्फिनिटी की तरफ जाने पर आप एक चीज देख रहे हैं कि यहां पर जो एरो की लेंथ है वो छोटी होती चली जा रही है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि आपको एक बात मालूम है कि इन्फिनिटी पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाता है इन्फिनिटी पर। इसका मतलब है कि लेंथ ऑफ एरो, जो लेंथ है ऑफ एरो वो क्या डिनोट कर रहा है? मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। क्या डिनोट कर रहा है? फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना है। अब आप देखो कि जैसे जैसे इन्फिनिटी की तरफ इंक्रीज हो रहे हैं, टूवर्ड्स जा रहे हैं, तो एरो की लेंथ छोटी होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं पर जाकर वो 0 भी हो जाएगी। दिस इज द पिक्टोरियल ग्राफ अकॉर्डिंग टू फैराडे। ये फैराडे के हिसाब से पिक्टोरियल ग्राफ बनाया, एक काल्पनिक रचना की गई, उसमें इसको डिजाइन किया गया, बनाया गया। तो यहां पर कह रहा है कि डायरेक्शन ऑफ एरो क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड। क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड को डिनोट कर रहा है। कौन? डायरेक्शन ऑफ एरो इज डिनोट डायरेक्शन ऑफ फील्ड एंड लेंथ ऑफ एरो डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड। इतनी बात करता। अगर माइनस क्यू के लिए हम बात करते हैं तो आपको मालूम माइनस क्यू के लिए क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होती है? टूवर्ड्स, उसकी तरफ। तो जब यहां पर आता तो छोटे छोटे स्टेप्स में। ठीक, जैसे जैसे फील्ड लाइन पास आएंगी, जैसे जैसे पास आएंगी तो देखो आप एरो का साइज भी इंक्रीज कर रहा है। ये पिक्टोरियल ग्राफ है अकॉर्डिंग टू फैराडे कि जैसे जैसे हमने पॉजिटिव चार्ज लिया, इन्फिनिटी की ओर जा रहे थे, इन्फिनिटी की जैसे ओर जा रहे थे, लेंथ ऑफ एरो छोटी होती चली जा रही थी, तो इन्फिनिटी पे जाके 0 हो जाएगी। ठीक है, माइनस क्यू के इन्फिनिटी से आ रहे हैं तो मल्टीपल स्टेप्स में मल्टीपल लेंथ में आ रहे हैं, स्मॉल स्टेप्स में आ रहे हैं, यहां पर आकर एरो का लेंथ बड़ा होगा। तो लेंथ ऑफ एरो डिनोट मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड और डायरेक्शन ऑफ एरो डिनोट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। डायरेक्शन ऑफ एरो क्या डिनोट कर रहा है? डायरेक्शन ऑफ फील्ड को डिनोट कर रहा है। इतना पॉज करके नोट करिए। नोट हो गया? चलिए, लेकिन अब जैसे मॉडर्न मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्या है? फैराडे ने मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में भी बताया और फैराडे ने इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन के बारे में बताया। अब क्या है? प्लस क्यू आउटसाइड
अब यहां पर क्या है, तो आपको डायरेक्शन तो दिख रही होगी, ठीक, डायरेक्शन ऑफ एरो क्या डिनोट करेगा, क्या डिनोट करेगा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को डिनोट करेगा। लेकिन यहां पर मैग्नीट्यूड कैसे निकालें, तो मैग्नीट्यूड को डिनोट करेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड, वहां पर लेंथ ऑफ एरो, एरो की लेंथ डिनोट कर रही थी किसको, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड को। यहां पर क्या करेगा, तो वहां पर डेंसिटी है, डेंसिटी, डेंसिटी मींस आप देखो जैसे जैसे इंफिनिटी में जा रहे हैं गैप बड़ा होता चला जाएगा, डेंसिटी कम हो गई, जैसे जैसे पास में आ रहे हैं, क्लोज पास आते जा रहे हैं, तो डेंसिटी क्या होती जा रही है, मैक्सिमम। वेयर फील्ड लाइन नियर ऑफ ईच अदर then density is maximum, where field line away from each other then density is minimum, तो density क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। इतनी बात कंफर्म हुई। फिर आया व्हाट इज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की डेफिनेशन क्या है, तो क्या लिखोगे, इट इज अ imaginary line where positive charge moves away। क्या है इलेक्ट्रिक लाइन, इट इज अ इमेजिनरी लाइन, ये काल्पनिक रेखा है, वेयर पॉजिटिव चार्ज मूव्स अवे, जहां पर पॉजिटिव चार्ज क्या करता है, मूव करता है। हम यहां पर छोटा सा टेस्ट चार्ज रखें, जो टेस्ट चार्ज के लिए फोर्स कहां, आउटसाइड, बाहर चला जाएगा। यहां छोटा सा टेस्ट चार्ज रखो, टेस्ट चार्ज क्या है, स्मॉल पॉजिटिव चार्ज है, बहुत छोटा होता है अकॉर्डिंग टू कंपेयर ऑफ सोर्स चार्ज। यहां रखोगे तो फिर बाहर, अगर यही माइनस होता, यहां पर हम क्यों नॉट रखते, अट्रैक्शन होता थी इसकी तरफ रहता, यहां पे रख दे ऐसे आता, तो माइनस क्यू के लिए क्या ग्राफ रिप्रेजेंट करता है, इस डायरेक्शन में, ठीक। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इज द इमेजिनरी लाइन वेयर पॉजिटिव चार्ज मूव्स अप, कंफर्म, इतनी बात कंफर्म हुई। यहां पर मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड क्या डिनोट कर रहा है, डेंसिटी, डेंसिटी, यहां देखो डेंसिटी क्लोजर है, यहां पर अभी यहां पर कम होगी, यहां पर ज्यादा, रफ कर दिया जाए। चलिए नेक्स्ट, अब देखें कि इनकी प्रॉपर्टी आखिर है क्या, व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, प्रॉपर्टी, फर्स्ट it originate from positive charge and terminate to negative charge। ठीक, कहां से ओरिजिनेट होगा, पॉजिटिव चार्ज से, और कहां टर्मिनेट होगा, नेगेटिव चार्ज का। मतलब ग्राफ बना लीजिए, फिगर में देखिए, प्लस क्यू, यहां से फील्ड लाइन, यहां पर क्या, माइनस, तो प्लस से निकली कहां चली गई, माइनस, प्लस से माइनस की, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, प्लस से बाहर, माइनस की तरफ, माइनस की तरफ। It originate from positive charge and terminate to the negative charge। कहां से निकली, प्लस की तरफ, कहां टर्मिनेट हो गई जाकर, नेगेटिव की तरफ। फर्स्ट प्रॉपर्टी लेंगे, फर्स्ट प्रॉपर्टी प्लस से इट ओरिजिनेट फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड टर्मिनेट टू द नेगेटिव चार्ज, कंफर्म हुआ। सेकेंड, इट cannot create closed loop। ये क्लोज लूप नहीं बनाते, प्लस से माइनस की तरफ तो गई,
लेकिन माइनस से प्लस की तरफ वापस प्लस टू माइनस ट्रेवल कर रही है, बट माइनस टू प्लस ट्रेवल नहीं कर रही है। इन द मैग्नेटिक फील्ड लाइन इट इज क्रिएट अ क्लोज लूप। वो प्लस टू माइनस में जाती थी, फिर माइनस से प्लस में वापस चली जाती थी, तो क्लोज लूप बनाती थी। यहां पर ऐसा इट कैन नॉट क्रिएट क्लोज लूप, ये किसी प्रकार का क्लोज लूप नहीं बनाती है। ये ओरिजिनेट कहां से होती है? प्लस से, और कहां टर्मिनेट हो जाती है? माइनस में। ठीक है, कंफर्म हुआ? चलिए नोट कर लीजिए। फिर आया थर्ड, इट कैन नॉट क्रिएट क्लोज लूप, ये किसी प्रकार का क्लोज लूप नहीं बना। थर्ड, वेयर field line near of each other, then electric field is strong. ठीक, मान लीजिए यहां A पॉइंट है, यहां B पॉइंट है। जब देखो यहां पर फील्ड लाइन पास पास है, तो फील्ड लाइन और यूनिट एरिया इट डिनोट स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया। ये देखो इतने एरिया में 1 2 3 4 5 इतने एरिया में यहां पर कितने 4 है, जब यहां पर 4 है, यहां पर फील्ड लाइन कितनी है 5। इस एरिया में 5 फील्ड लाइन है, इस एरिया में 4 फील्ड लाइन है। इसका मतलब ये वीक है, ये स्ट्रांग है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ बी इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ए। कंफर्म हुआ? फील्ड लाइन पर यूनिट एरिया इट डिनोट स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या डिनोट करेगा? स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड को डिनोट करेगा। इधर ये बात कंफर्म हुई। इसका मतलब है कि वेयर फील्ड लाइन अवे फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से दूर है, देन इलेक्ट्रिक फील्ड वीक। वहां इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी हो जाएगी? वीक। वेयर फील्ड लाइन अवे फ्रॉम ईच अदर देन इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन वीक। अगर एक दूसरे से दूर हो जाएगी तो वहां पर फील्ड कैसी हो जाएगी? वीक हो जाएगी। ठीक, वहां की फील्ड कैसी होगी? वीक होगी। इतनी बात कंफर्म है? कंफर्म होगी बात। जैसे एग्जांपल है, ये ए पॉइंट, बी पॉइंट, बताइए कहां फील्ड स्ट्रांग है और कहां फील्ड वीक है। तो आपको ग्राफ से दिख रहा होगा, इतने एरिया में, इस एरिया में 6 है, और इतने एरिया में यहां कितनी है? कितनी है? चलिए 2 मान लेते हैं। कितनी है? 2। यहां कितनी है? 6। तो बताइए फील्ड कहां की स्ट्रांग है? कहां की स्ट्रांग है? ये स्ट्रांग है, ये वीक है। तो ई ए इज ग्रेटर देन, क्या हो जाएगा? फील्ड ऑफ ए पॉइंट इज ग्रेटर देन फील्ड ऑफ बी। ठीक, कंफर्म? कंफर्म हुआ? ठीक है, रफ करते हैं। फिर आया नेक्स्ट, हमने कहा कि वेयर फील्ड लाइन नियर ऑफ ईच अदर। अगर नियर है तो फील्ड कैसी होगी? स्ट्रांग होगी। अवे है, फील्ड कैसी होगी? वीक होगी। ठीक, फिर नेक्स्ट 1 2 3 4 पॉइंट भूल गया हूं, देख लीजिएगा। चलिए 4, इट कैन नॉट
मान लीजिए फिगर से देखिए, ये दो फील्ड लाइन है। अब देखो यहां पर जो पॉइंट है इस फील्ड का, इसका टेंजेंट ऐसे होगा, ठीक, E1, इसका E2। क्या एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इट कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। इफ इंटरसेक्ट देन द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन it have two directions. This is not possible. This is not possible. एक पॉइंट पे दो डायरेक्शन पॉसिबल नहीं होती है, ठीक है। इट कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर। चलिए नेक्स्ट, फिफ्थ पॉइंट की बात करें। अब बताइए क्या ये स्पेस पे जीरो हो जाएगी? स्पेस पे क्या फील्ड लाइन होगी कि नहीं? सोचिए, अगर हम बात करें प्लस क्यू के लिए तो ये कहां एंड होगी जाएगी? इनफिनिटी। तो क्या स्पेस पे एंड हो रही है? क्या स्पेस पे तो एंड नहीं हो रही है। तो क्या बना? इट कैन नॉट एंड इन स्पेस। ये स्पेस पे क्या होगी? एंड नहीं होगी। कहां पे जाके होगी? इनफिनिटी पे। इफ दूर जाता जाएगा, डेंसिटी कम होती रहेगी, जीरो कहां पे होगी जाएगा? इनफिनिटी पे होगी। तो इट कैन नॉट एंड इन स्पेस, ये स्पेस पे एंड नहीं होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट हो गया। अब सोचिए, मैंने कहा कि ओरिजिनेट प्लस से कहां चली गई? टूवर्ड्स नेगेटिव। क्लोज लूप नहीं बनाती, बिल्कुल सही बात कि ये क्लोज लूप नहीं। चलिए अब बताइए, अगर हम कहें कि यहां पर प्लस टू चार्ट है, यहां पर प्लस टू चार्ट, अगर इसका ग्राफ फिगर बना, प्लस के लिए बाहर, प्लस के लिए बाहर, ठीक, प्लस के लिए बाहर। सोचो अगर इसको हम आगे करें तो ये इंटरसेक्ट हो रही है, यहां पर इंटरसेक्ट, तो ये फिगर गलत है। अभी आपने कहा इट कैन नॉट इंटरसेक्ट विद ईच अदर, ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? अगर इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्शन पॉइंट पर उसकी डायरेक्शन दो हो जाएगी, ऐसा पॉसिबल। तो यहां पर क्या होगा? यहां क्या, ये थोड़ा सा रिपल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगे? थोड़ा सा रिपल कर जाएंगे। क्या कर जाएंगी? रिपल कर जाएंगे। नेगेटिव नेगेटिव होती तो इन्फिनिटी से आती, तो इन्फिनिटी से क्रॉस नहीं कर सकती है, हमेशा टर्न होती है, क्योंकि एक दूसरे को क्या नहीं कर सकती? इंटरसेक्ट नहीं कर सकती। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज देन फील्ड लाइन
रिपल रिपल E and a negative charge then field line attract क्या करेंगे एक दूसरे को ठीक इतनी बात कंफर्म है एक दूसरे को क्रॉस कर रहे हैं इट कैन नॉट इंटरसेक्ट नहीं कर सकती इंटरसेक्ट करेंगी तो इंटरसेक्शन पॉइंट पे इट हैज टू डायरेक्शन इट इज नॉट पॉसिबल एट अ पॉइंट इट हैज टू डायरेक्शन ऑफ फील्ड इट इज नॉट पॉसिबल एक पॉइंट पर दो फील्ड की डायरेक्शन होना ऐसा पॉसिबल नहीं है तो एक दूसरे को क्या कर जाएंगी रिपल कर जाएंगे ठीक है अब सोचिए सर मान लो उसने कहा कि कोई सुरेश है और एक रमेश है एक सुरेश है एक रमेश है उसने कहा कि प्लस क्यू से 4 लाइन 2 लाइन नहीं रमेश कह रहा है कि हम प्लस क्यू से 4 लाइन निकालेंगे तो क्या दोनों अपनी जगह सही है कि गलत है भाई मैंने कहा क्लास में 2 बच्चे हैं अब एक ने कहा कि नहीं हम यहां से 2 लाइनें से निकालेंगे दूसरे ने कहा नहीं 4 निकालेंगे तो दोनों अपनी जगह सही ठीक है एक सुरेश है रमेश है नहीं पढ़ती आपस में जैसे आपने देखा होगा कि एक बच्चा बहुत पैसे वाले घर का और एक बच्चा गरीब घर का तो माता पिता दोनों की इच्छाएं पूरी करते हैं ना किसी की ज्यादा कर देते हैं किसी की कम करते हैं तो दोनों तो अपनी जगह सही होगा ना अगर एक गरीब है अरे तो एक बर्गर खाएगा अब कोई रईस है बहुत पैसे वाला है 2 बर्गर खा लेगा मतलब दोनों अपनी जगह सही है इसने कहा सुरेश ने प्लस क्यू में 2 फील्ड लाइन बाहर निकालेंगे इसने कहा रमेश में नहीं प्लस क्यू 4 फील्ड लाइन बाहर निकालेंगे तो बोथ आर करेक्ट दोनों दूसरे के लिए करेक्ट है कंफर्म है ठीक है हाँ पॉज करके नोट करें फंस जाता है नोट करें हाँ बताइए सुरेश के हिसाब से 2 लाइन एक 4 से 2 लाइन निकली रमेश के हिसाब से एक 4 से 4 लाइनें निकली इसका मतलब है फील्ड लाइन हैव इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज फील्ड लाइन हैव इंडिपेंडेंट ऑफ चार्ज ठीक फील्ड लाइन क्या इंडिपेंडेंट है चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रही है सुरेश ने कहा प्लस क्यू के लिए 2 लाइनें बाहर निकालेंगे रमेश ने कहा नहीं 4 निकालेंगे बोथ आर करेक्ट दोनों अपनी जगह सही है ठीक है चलिए इस पर आप करते हैं नेक्स्ट पॉइंट में बढ़ते हैं अब एक बात सोचिए कि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज किस पे डिपेंड कर रहा है नंबर ऑफ फील्ड है ना नंबर ऑफ फील्ड लाइन पे डिनोट कर रहा था डिपेंड कर रहा था तो पॉइंट नंबर 6, 7, 8 क्या था चलिए जो भी हो सही है वो गलत हो समझ लीजिएगा तो मैग्नी फील्ड लाइन फ्रॉम टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ठीक नंबर ऑफ फील्ड लाइन number of field line from to a charge is directly proportional to magnitude of charge हमने कहा प्लस क्यू है यहां से 2 लाइनें बाहर निकली प्लस 2 क्यू है तो यहां से कितने 4 यही तो हमने लिखा नंबर ऑफ फील्ड लाइन फ्रॉम टू अ चार्ज
फ्रॉम और टू अ चार्ज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सिंगल क्यू, एक कूलम का चार्ज दो लाइन बांध निकली, दो कूलम का चार्ज तो डबल हो गया ना, डबल हो गया। इसका मतलब है कि अगर 2q के लिए, अगर 2q के लिए 4 लाइनें बाहर जा रही हैं तो 4q के लिए कितनी जाएंगी, कितनी, 4 2 जा 8, कितनी लाइनें बाहर जाएंगी, हो गई 1 2 3 4 5 6 7 ठीक। Number of field line from or to a charge is directly proportional to magnitude of charge। अगर एक कूलम के लिए दो लाइनें बाहर जा रही है तो दो कूलम के लिए कितनी जाएंगी, 4। दो कूलम के लिए 4 जाएंगी तो 4 के लिए कितनी जाएंगी, 8 जाएंगी। 8 के लिए तो 8 के लिए कितनी जाएंगी, 4 के लिए 8 जाएंगी तो 8 के लिए 16। कंफर्म हो, कंफर्म हो, चलिए रफ कर दिया जाए। चलिए अगले अब आया इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक होती है, एक दूसरे से कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर सिमेट्रिक, एक दूसरे से क्या सिमेट्रिक होती है, कैसे जरा देखो। प्लस क्यू, यहां से लाइन आई, माइनस क्यू के लिए तो क्या सिमेट्रिक, यहां से भी। अब थोड़ा सा सोचिए आप कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक ईच अदर, एक दूसरे से कैसी होती है, सिमेट्रिक। अब देखिए यहां का एंगल अल्फा है, यहां का एंगल बीटा है, ठीक है। तो यहां पर आपको दिख रहा है कि बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा अल्फा से बड़ा है, या अल्फा बीटा से छोटा है। तो सोचो एंगल जहां छोटा होगा, ठीक है, यहां प्लस क्यू है, सिमेट्रिक। तो जहां का एंगल छोटा है वहां पर फील्ड लाइन क्या होगी, ज्यादा। जिस जगह का एंगल छोटा होगा वहां की फील्ड लाइन क्या होगी, ज्यादा। तो इसका मतलब है मिनिमम एंगल है मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइन, मिनिमम एंगल है मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइन। मैंने कहा ना फील्ड ऑफ लाइन को और क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइन ऑफ फोर्स भी कहते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर सिमेट्रिक ऑफ ईच अदर, एक दूसरे से कैसी होती है, सिमेट्रिक होती हैं। मिनिमम एंगल है मैक्सिमम फील्ड ऑफ लाइन, जहां पर एंगल छोटा होगा वहां पर फील्ड लाइन की संख्या ज्यादा होगी, यहां पर एंगल छोटा होगा वहां पर फील्ड लाइन की संख्या, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट पे अब कह रहा है द टेंजेंट ऑन अ फील्ड लाइन डिनोट डायरेक्शन ऑफ फील्ड। मान लीजिए कि कोई फील्ड लाइन थी, यहां पॉइंट है, ठीक। द टेंजेंट ऑन अ सॉरी गलत लिख दिया, द पॉइंट ऑन अ फील्ड लाइन डिनोट डायरेक्शन ऑफ फील्ड कैसा, एज अ टेंजेंट। जैसा टेंजेंट होता है वैसे, जैसे यहां पर पॉइंट दिया इसके लिए फील्ड, ठीक, यहां पॉइंट है, इस जगह पॉइंट है, ये क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड को डिनोट कर रहा है। क्या डिनोट कर रहा है, डायरेक्शन ऑफ फील्ड। द गिवन पॉइंट इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन डिनोट डायरेक्शन ऑफ फील्ड एज अ टेंजेंट। जो पॉइंट
फील्ड लाइन में दिया जाता है, वहां पर जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को निकालना है तो टेंजेंट ड्रॉ कर लें। तो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वही टेंजेंट हमको क्या बताएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बताएगा। लेकिन एक चीज सोचिए, यहां पर क्या चार्ज है, जो मान लीजिए पॉजिटिव चार्ज है, इसे स्कोर ऑफ कर दें, फिर समझाते हैं आपको। इतनी चीजें हो गई, चलिए देखिए। हमने कहा कि कोई पॉइंट दिया था फील्ड लाइन में, तो क्या डिनोट कर रहा था, क्या डिनोट कर रहा था, उसका टेंजेंट फील्ड को डिनोट कर रहा था, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन। ठीक है, 8 9। चलिए नेक्स्ट पॉइंट जो भी हो, ये ड्रॉ किया आपने डायरेक्शन, हमने यहां पॉइंट दिया, टेस्ट चार्ज रखा, डायरेक्शन ऑफ फील्ड हो गई। क्या डायरेक्शन ऑफ फील्ड में ये कंटिन्यू चलता रहेगा, क्या ये ऐसे जाता रहेगा? ऐसे तो नहीं जाएगा, कैसे? इसका मतलब है when positive charge feels free, positive charge free in a field line, it denotes डायरेक्शन ऑफ फोर्स। क्यों? क्योंकि जहां फोर्स की डायरेक्शन वहां फील्ड, या फील्ड वहां फोर्स, बट इट कैन नॉट कंटिन्यू ट्रेवल इन स्ट्रेट पाथ। वो लगातार स्ट्रेट पाथ में नहीं चल सकता, तो उसका पाथ कैसा हो जाएगा, पाथ कैसा हो जाएगा, ट्राइजेक्टरी पाथ हो जाएगा। कैसा हो जाएगा उसका पाथ, ट्राइजेक्टरी पाथ हो जाएगा। यहां पर हमने फील्ड की डायरेक्शन निकाली, एक टेस्ट चार्ज रखा, तो ये फ्री होकर मीडियम में सीधे चला जाएगा, ऐसा नहीं होगा, सीधे नहीं जाएगा। ये क्या होगा, कुछ देर चलने के बाद ट्राइजेक्टरी पाथ में आ जाएगा। कैसा हो जाएगा, ट्राइजेक्टरी पाथ पर आ जाएगा। ठीक है, चलिए नोट करिए, पॉज करके नोट करिए। अब मान लीजिए 2 पॉइंट, चलिए 1 2 पॉइंट और की बात हो गई। का इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज, 9 10। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू चार्ज। चार्ज की कैसी होती है, परपेंडिकुलर। चार्ज की कैसे होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द चार्ज। चलिए नेक्स्ट पॉइंट निकालिए। इक्विस्पेस पैरेलल स्ट्रेट डिनोट यूनिफॉर्म। क्या डिनोट करता है, जहां पर फील्ड लाइन जूम, चला जूम जूम, अरे ज्यादा होगा। ठीक, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, यहां पॉइंट, ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। देखो पैरेलल है, स्ट्रेट है, इक्वल स्पेस में, तो ये क्या यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट कर रहा है। तो ई ए किसके इक्वल होगा, ई बी, और किसके इक्वल हो जाएगा, इसी के इक्वल हो जाएगा। ये इक्वल, ई बी इक्वल, इक्विस्पेस पैरेलल स्ट्रेट फील्ड लाइन किसको डिनोट करती है, यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करती है। ठीक है, स्ट्रेट
फील्ड लाइन, ठीक है, किसको डिनोट करते हैं? यूनिफॉर्म फील्ड को डिनोट करते हैं। नॉन यूनिफॉर्म कैसा हो जाएगा? जहां पर इक्वल स्पेस ना हो, पैरेलल ना हो, स्ट्रेट ना हो, जैसे मान लो यहां पर ये क्या है? ये क्या है? नॉन यूनिफॉर्म। कैसा है? नॉन यूनिफॉर्म, ठीक है। यहां पर इक्वल स्पेस ना हो, पैरेलल ना हो, स्ट्रेट ना हो, वहां पर कैसा हो जाएगा? कैसा हो जाएगा? नॉन यूनिफॉर्म फील्ड हो जाएगा, ठीक है। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस फ्रॉम इनसाइड कंडक्टर। कंडक्टर के अंदर से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती। क्यों? और क्यों नहीं पास हो सकती? अभी हम स्टेशनरी चार्ज की बात कर रहे थे। कंडक्टर में रनिंग चार्ज होता है, चार्ज एट मोशन, जो डिनोट करता है मैग्नेटिक फील्ड के। अगर चार्ज मोशन पे है तो कहां होगा? माइनस टू प्लस, प्लस टू माइनस, किसी डायरेक्शन में होगा। किसी डायरेक्शन में होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैंसिल कर देगी। एक पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगी? एक दूसरे को कैंसिल कर देगी। तो नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन पासेस इनसाइड द कंडक्टर। नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, नो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन passes inside the conductor. No field line passes inside the conductor. कंडक्टर के अंदर से कोई भी लाइन पास नहीं कर सकती, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू कंडक्टर। कंडक्टर पे कैसे होती है? परपेंडिकुलर, ठीक। की तरफ चलिए, ठीक है। सब कैसे है? परपेंडिकुलर होती। कैसे होती है? परपेंडिकुलर। यहां से कोई लाइन पास नहीं कर सकती। यहां से कोई लाइन ऐसे पास कर रही है, इसको मतलब ये गलत है, ठीक, क्योंकि ये परपेंडिकुलर है नहीं। इनसाइड, अंदर से कोई पास कर नहीं सकती। ऐसे फिगर बना दें, ये भी गलत है, ठीक है। फील्ड लाइन आर परपेंडिकुलर टू द कंडक्टर। इनसाइड द कंडक्टर नो फील्ड लाइन पासेस। कंडक्टर के अंदर से कोई भी फील्ड लाइन पास नहीं कर सकती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब सोचिए, कुछ और सोचिए। अगर हम कहें आपसे कि -2 और क्यों +2 और माइनस, ऐसे लाइन्स जाएंगी, +2 माइनस, +2 माइनस, कुछ ऐसे भी है, कुछ यहां पर आगे ऐसे मिलेगी। लेकिन सोचिए, अगर इस फिनोमिना को हम पास से देखें, तो ये हमको ऐसे ही दिखाई पड़ेगा। लेकिन अगर हम दूर से देखें, अगर हम इन्फिनिटी से कहीं को दूर से देख रहे हैं, अगर हम दूर से देखेंगे तो ये हमको टोटल चार्ज कितना लगेगा? -2q +q। कितना लगेगा? कितना लगेगा दूर से? अभी एट डिस्टेंस एक फिनोमिना है, +2 से -q से रेज निकल रही है, प्लस से माइनस की। पास से देखोगे तो फिनोमिना जैसा वैसे दिखेगा। दूर से आप कोई देख रहा है तो एक बॉक्स दिखेगा ना पूरा। उस बॉक्स में कितना टोटल चार्ज है? कितना टोटल चार्ज? टोटल चार्ज कितना है ना, ठीक है। उसका टोटल चार्ज कितना हुआ? Q हुआ, ठीक। पॉज करके नोट करें।
चलिए कुछ न्यूमेरिकल देखते हैं जो एनसीईआरटी पूछे गए हैं, कुछ अदर पूछे गए हैं, उनको भी ट्राई करते हैं। चलिए फर्स्ट ये कंडक्टर है, ए पॉइंट बी पॉइंट में ये पॉजिटिव चार्ज है, बाहर जा रही है, पॉजिटिव है, यहां पर भी पॉजिटिव है, ठीक है। थर्ड में प्लस है, बाहर है, ठीक। डी नंबर प्लस प्लस चलिए करेक्ट, विच ऑफ द ऑप्शन इज करेक्ट डिनोट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, कौन करेक्ट डिनोट कर रहा है। इसमें देखो कंडक्टर है तो इनसाइड कोई फील्ड लाइन है नहीं, कंडक्टर है, क्या ये परपेंडिकुलर है सर, नॉर्मल के नॉर्मल है नहीं, तो ऑप्शन नंबर ए। बी में देखो प्लस से निकली प्लस में जा रही है, ऐसा तो नहीं होता ना, पॉजिटिव से ओरिजिनेट होती कहां जाती है नेगेटिव में, तो ऑप्शन जरा याद देखें सिचुएशन पर आता है, क्रॉस नहीं कर रही है, एक दूसरे को रिपल कर रही है, एक दूसरे को रिपल कर रही है, मतलब ये ऑप्शन सही है। इंटरसेक्ट भी नहीं कर रही, रिपल कर रही है, पॉजिटिव से जा रही है, फिर पॉजिटिव से पॉजिटिव की तरफ आ रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन का काम होता है प्लस से माइनस की तरफ जाना, माइनस से प्लस की तरफ आना, तो ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें कौन सा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा करेक्ट, सी, ठीक। आइए नेक्स्ट देखते हैं, एक बॉक्स है Q1 Q2, ये P है, इलेक्ट्रिक फील्ड E है, Q4 या Q, ठीक। कह रहा है कि ऑल ऑफ द चार्जेस हैव सेम मैग्नीट्यूड, पॉइंट P इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय दीज चार्जेस is directed towards the left. Charge Q1 is negative. Charge Q1 is negative. What is the signs of Q, Q2, Q3, Q4? कह रहा कि Q1 नेगेटिव है, Q1 कैसा है, नेगेटिव। अब सोचो ये फील्ड है, अगर Q1 नेगेटिव है, देखो ऐसे जा रही है, इसका मतलब यहां प्लस था, बाहर जा रही है प्लस से, अगर प्लस से बाहर जा रही है तो इसका मतलब ये कैसा होगा, Q2 कैसा होगा, नेगेटिव। प्लस से फील्ड बाहर, अगर यहां प्लस होता तो फील्ड बाहर, बाहर है किसकी तरफ जा रही है, Q2, तो ये अगर प्लस होगा तो Q2 वाला कैसा होगा, माइनस होगा, Q2 वाला कैसा होगा, माइनस होगा। अब सोचो Q4 और Q3, Q4 के लिए बाहर है ना, Q4 के लिए बाहर, अगर Q4 के लिए बाहर है तो बताओ हमारा Q4 कैसा होगा, कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, हो गया, Q4 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक। अब देखो कौन सा बचा, Q1 हो गया, Q2 हो गया, Q1 Q2 Q4, क्या बचा Q3, Q1 क्या है, नेगेटिव है, गिवन है, ये गिवन है नेगेटिव, तो नेगेटिव हो
तो नेगेटिव टू पॉजिटिव प्लस माइनस, तो ये भी क्या होगा, ये प्लस ये माइनस, तो ये वाला भी जस्ट Q1 का अपोज कर रहा है, तो जैसा Q1 होगा वैसा ही क्या हो जाएगा, Q3 हो जाएगा, क्योंकि ये प्लस है, ये प्लस है, ये माइनस गिवन है, दे रहा है माइनस, तो भैया Q3 कैसा हो जाएगा, Q3 कैसा हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव गिवन था, ये बाहर जा रहा है, यहाँ कोई प्लस चार्ज होगा या ये प्लस है, इसको नहीं इसी को मानो, यहाँ फील्ड बाहर है, जो पॉजिटिव चार्ज रहा होगा, बाहर है तो इसकी तरफ जा रहा है, तो Q2 कैसा होगा, नेगेटिव होगा, Q4 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। Q1 एंड Q3 दोनों सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, मैग्नीट्यूड सेम है, तो ये माइनस है, तो ये भी कैसा होगा, माइनस होगा। ठीक है, चलिए हो गया। अब कह रहा है एक और न्यूमेरिकल, उसको भी देख लेते हैं। अब कह रहा है कि एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, यहां पॉइंट सी है, ए इनसाइड कंडक्टर है, क्या है, कंडक्टर। मैंने कहा कंडक्टर के इनसाइड से कोई फील्ड लाइन पास नहीं करती, यहां डी है, डी है, यहां पॉइंट बी है। कह रहा है कि in the given figure at which at 4 point is the field is strongest and at which point is negative charge। बताओ पॉइंट में चार्ज कहां नेगेटिव है और कहां पर फील्ड स्ट्रांग है। तो देखो फील्ड स्ट्रांग के लिए क्या करते हैं, ये इनसाइड है, इनसाइड तो कुछ नहीं होगा, नो फील्ड लाइन इनसाइड द कंडक्टर। डी में देखो उसकी तरफ जा रही है, इसका मतलब है तरफ जाएंगे तो डी कैसा होगा, नेगेटिव चार्ज होगा। सी से दूर जा रही हैं, बी से दूर जा रही हैं, तो सी बी कैसे होंगे, पॉजिटिव। ठीक, कैसा होगा, पॉजिटिव चार्ज। देखो सी के पास पास है, डी में भी दूर है, बी में भी दूर है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फील्ड कहां होगी, कहां होगी, सी पर। कहां पर होगी, सी पर होगी। और वीक कहां पर होगी, बी पर। बी पर सबसे ज्यादा दूर है, तो वीक कौन सा हो जाएगा, वीक फील्ड कहां पर जाएगी, बी पर। तो वीक फील्ड कहां है, डी में। स्ट्रॉन्ग कहां है, कहां है स्ट्रॉन्ग, सी पर। कंफर्म है, इतनी बात कंफर्म है। ठीक है, फील्ड लाइन कैसी होती है, सिमेट्रिक होती है, क्लोज लूप नहीं बनाती है, और कैसी होती है, मैग्नीट्यूड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। किसने दिया, फैराडे ने दिया, इन सब टर्म्स को। तो आज का लेक्चर यहीं खत्म करते हैं। फील्ड लाइन का लेक्चर था, इसको 12th लेवल से लेकर IIT जेईई और नीट तक के लिए ले जाए। आप इस लेक्चर को ध्यान से सुने, ध्यान से देखें। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म फील्ड में डायपोल की सिचुएशन को लेकर आएंगे। ठीक है, घर में रहें, सुरक्षित रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।